जहाँ तक देखा जाए तो राजस्थान में कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके चेहरे पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में एक तरीके से उनको चेहरा बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश करे। और इसी वजह से आपने देखा कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे का ही इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल हुआ। तो उनके घर पर 50-60 से भी ज़्यादा की संख्या में विधायक पहुंच जाते हैं, तो ये अपने आप में पता चलता है कि जो उनकी ताकत है कह सकते हैं राजस्थान बीजेपी में, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं असरदार है। और यही वजह है कि बीजेपी भी जानती है राजनाथ सिंह को, इसीलिए उनके पास में भेजा कि भाई उनको मनाया जाए, उनको जो है इस पद से थोड़ा पीछे हटाया जाए। और यही बात है कि राजस्थान की कमान हर बार की तरह इस बार भी वसुंधरा राजे के हाथों सौंपी जाएगी, लेकिन नहीं दिया गया ये पद उनको। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में उनको कोई पद यहाँ पर दिया जा सकता है, और अगर नहीं भी दिया जाता है तो वैसे भी अब वसुंधरा राजे को लेकर ये चर्चाएं तेज है कि वसुंधरा राजे राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। वो सिर्फ अभी तक टिकी है अपने बेटे दुष्यंत राजे को लेकर कि दुष्यंत राजे को शायद लोकसभा चुनावों में कोई जिम्मेदारी यहाँ दे दी जाए। और कहते हैं कि सत्ता बदल जाने के बाद अक्सर तस्वीर भी बदल जाया करती है, और यही वानगी अब राजस्थान में बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के बारे में। राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर भजन लाल शर्मा हैं। भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, वहीं आज विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चर्चा का विषय बन चुकी हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया अब एक बार फिर से बीजेपी के पोस्टर्स और होर्डिंग्स से गायब नजर आई है, और अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल आज बीजेपी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर और बैनर देखने को मिला, और ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीर यहां से भी गायब नजर आई है। नई सुबह के साथ जो नई तस्वीर देखने को मिली है वो तस्वीर आज पूरे ही दिन चर्चा का विषय बनी रही। आप देख रहे होंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो पहला पोस्टर रहा, जिस पोस्टर में देखने को मिला है कि जहां एक तरफ पीएम मोदी और जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पोस्टर सामने आया, नए पोस्टर पर अगर रुख किया जाए तो पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा देखा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के इस नए पोस्टर से सियासी गलियारों में अब अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। क्या वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरीके से आउट करने की अब यहां पर प्लानिंग चल रही है? वैसे ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि वसुंधरा राजे को किसी पोस्टर से बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। इससे पहले जो बीजेपी की विधायक दलों की बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले, जब मंत्री पद पर मुख्यमंत्री पद पर जब शपथ ग्रहण करने वाले थे भजन लाल शर्मा, और उस वक्त भी वह पोस्टर से गायब नजर आई थी। लेकिन अब वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई हैं, आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए बीजेपी आलाकमान क्या कुछ सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि आज श्री करणपुर विधानसभा सीट पर जो मतदान हो रहे हैं, इन मतदान के लिए बीजेपी की जीत के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया भी अपील करती हुई नजर आई है मतदाताओं से। ऐसे में देखा जाए तो अब राज्य को लेकर एक बार फिर से सभी के मन में सवाल है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मंत्रिमंडल के गठन के बाद आज विभागों का बंटवारा हुआ है, और बड़े बड़े मंत्रालय को अपने पास रखते हुए नजर आए हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है, और इसके अलावा भी ऐसे कई बड़े मंत्रालय हैं जो उन्होंने खुद के पास रखे हैं, लेकिन वित्त विभाग सौंपा गया है डिप्टी सीएम दिया कुमारी को। ऐसे में अब यहाँ पर वसुंधरा राजे के लिए क्या कुछ सोच विचार है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब राजस्थान दौरे पर हैं। 3 दिन वह राजस्थान में रहेंगे, और ऐसे में नजरें टिकी हुई हैं बीजेपी आलाकमान पर। सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार बीजेपी आलाकमान जिस तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं, इस पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जो लगातार चुप्पी साधी हुई नजर आई हैं इस पूरे ही राजनीतिक मामले में, आखिरकार यहां पर वसुंधरा राजे के लिए क्या कोई सोच विचार कर रखा है बीजेपी आलाकमान ने या फिर नहीं।
अबरार, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से बैनर्स और पोस्टर्स सामने आ रहे हैं, जो होर्डिंग्स देखे जा रहे हैं, बार बार वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को उन बैनर्स से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। देखिए, वसुंधरा राजे जिस तरीके से पिछली बार भी अगर देखिए, इससे पहले के अगर विधानसभा चुनाव को हम देखें, जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा था, उस चुनाव में भी भले ही वसुंधरा राजे का पार्टी में एक दबदबा ज़रूर देखने को मिल रहा था, लेकिन धरातल पर आम जनता के बीच उनकी वो पकड़ नज़र नहीं आ रही थी। और जहाँ तक पोस्टरों की बात है, तो वसुंधरा राजे को इससे पहले भी झटका लगा था, जब मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही थी, उस समय भी उनका चेहरा गायब कर दिया गया था। मुझे लगता है कि बीजेपी इस समय किसी भी बात की बिना परवाह किए जो है सीधे तौर पर 2024 के चुनाव पर फोकस कर रही है, चाहे उसमें कोई नेता नाराज़ हो या फिर कोई नेता खुश हो। इस बात का बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि कोई भी एक तरीके से डर भय जो है वो भाजपा के भीतर नज़र नहीं आता है। यही वजह है कि वसुंधरा राजे को लेकर के इस तरीके की स्थिति जो अपनाई जा रही है। और जहाँ तक देखा जाए तो राजस्थान में कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके चेहरे पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में एक तरीके से उनको चेहरा बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश करे। और इसी वजह से आपने देखा कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे का ही इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल हुआ। तो जाहिर सी बात है कि वसुंधरा राजे के पास भी वो दमखम नहीं है कि वो पार्टी पर एक दबाव जो है बनाए कि उनकी वजह से जीत मिली या फिर उनके चेहरे पर जनता जो है भाजपा के समर्थन में वोट डालने पर मजबूर हुई। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। और जब वसुंधरा राजे पर अशोक गहलोत की सरकार में सचिन पायलट ने जो आरोप लगाए थे, जब वो आंदोलन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उन तमाम भ्रष्टाचार पर अशोक गहलोत को कदम उठाने की ज़रूरत थी, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी घटना जो है वो चुनाव से कुछ समय पहले ही बीता था। तो ऐसे में बीजेपी जानबूझकर के कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा किनारा कशी इख्तियार कर रही है ताकि जो वोट उनसे छिटकने वाले हैं वो भी बचे रह जाएं। और ऐसे में मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस कर रही है 2024 के चुनाव पर, क्योंकि लोकसभा आम चुनाव के लिए 6 महीना 5 महीने का समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। और बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव से ही इस पूरे मामले को नज़र में रख करके फैसले जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 3 से 4 महीने का वक्त बाकी रह गया है, क्या वाकई में यहाँ पर राज्य को ही आगे किया जाएगा या फिर राज्य से हटकर उनके बेटे दुष्यंत सिंह को यहाँ पर आगे किया जा सकता है? एक तरीके से उन पर भी आरोप लगे हैं बाड़ेबंदी के, जिस तरीके से वह विधायकों को पार्टी कार्यालय जाने से रोकते हुए नजर आए हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने हर तरकीब अपनाई। दिल्ली जब वो आई, जिस समय मुख्यमंत्री को लेकर के कश्मकश चल रहा था, वो तमाम नेताओं से मुलाकात करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस पूरे मामले पर पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे दूरी बनाना चाह रही है या फिर वो जिस पद के लिए उम्मीदवार हैं उनको वो पद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान नहीं देना चाहती है। वाकई में अभी देखा जाए तो वसुंधरा राजे को जिस तरीके से लेकर अटकलें तेज हुई हैं, राज्यपाल का पद जो बचता है उसको लेकर अटकलें तेज हुई। दूसरी ही तरफ दावे ये किए गए कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो प्रस्ताव वह स्वीकार करती हुई नजर नहीं आई हैं। इसके अलावा यहाँ पर बचते हैं लोकसभा चुनाव और बड़ी वजह निकल कर सामने आते हैं उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी। क्या वाकई में दुष्यंत सिंह को यहाँ पर आगे करने के लिए वसुंधरा राजे इसी तरीके से चुप रहेंगी या फिर इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी आलाकमान राज्य को मनाने के लिए या फिर राज्य को कुछ अलग पद सौंपने की जिस तरीके से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में उससे वह खुश होती हुई नजर आएंगी कि बैनर्स और पोस्टर से उन्हें एक तरीके से बार बार गायब कर देना? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल। और प्रांशी जी, ये तो बात जग जाहिर है कि उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है और आज जब वो उस पद पे नहीं है और अब उनके बारे में उतनी चर्चा भी नहीं है, ना मीडिया में वो कहीं नज़र आती है, ना कोई बयान उनके सामने आते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो अब खोसी गई हैं। और लेकिन कहा जाता है कि जो उनकी ताकत है राजस्थान की राजनीति में, उससे बीजेपी कम नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम के हिसाब से 2024 के जो आम चुनाव है उसके मद्देनज़र शायद वो अभी खामोश है। हो सकता है उनको एक
बड़ी जिम्मेदारी देने की बात बीजेपी ने उनको कही हो, इसीलिए लगातार उनके लिए अभी फ़िलहाल हर तरफ से खामोशी है, हर तरफ से वो भी कह सकते हैं वो भी खामोश हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं और बयान भी उनके मुंह में नहीं आ रहे हैं। ये ज़रूर आपने सही कहा कि पोस्टर से जिस तरह से उनका नाम या चेहरा गायब हुआ है, अपने आप में ये बताता है किस तरह से उनका अब जो पहले दमखम होता था वैसा बीजेपी के अंदर शायद नहीं है, लेकिन इतनी ताकत वो ज़रूर रखते हैं कि बीजेपी को सत्ता से भी उखाड़ने का वो काम कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा भी है कि जिस तरह से जब परिणाम सामने आने के बाद उनके घरों पे 50-60 से भी ज़्यादा की संख्या में विधायक पहुंच जाते हैं, तो ये अपने आप में पता चलता है कि जो उनकी ताकत है कह सकते हैं राजस्थान बीजेपी में, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं असरदार है। और यही वजह है कि बीजेपी भी जानती है राजनाथ सिंह को, इसीलिए उनके पास में भेजा कि भाई उनको मनाया जाए, उनको जो है इस पद से थोड़ा पीछे हटाया जाए। और यही बात है कि फ़िलहाल के वक्त में उनकी जो कह सकते हैं मौजूदगी जिस तरह नज़र आती थी वैसी नहीं आ रही, इसको लेकर बाकी हर कोई हैरान भी है। लेकिन क्या आने वाले समय में वाकई में वसुंधरा राजे के भी कोई कड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं? जिस तरीके से 68 विधायक जो उनके घर पहुंच गए, 13 सिविल लाइंस पहुंच गए और बार बार वह मुख्यमंत्री पद को लेकर मांग करते हुए नजर आए, क्या बाकी के अलग राजनीतिक दलों में जो हमने नज़ारा देखा है, बात यहाँ पर सिंधिया की ही कर ली जाए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से अपने 22 समर्थकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर वह बीजेपी में आ गए थे? देखिए, संभावनाएं कभी शून्य नहीं होती और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि राजनीति है। और वाकई अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो सम्मान है उतना नहीं है पार्टी के अंदर, तो ऐसा होता है कि अपने आप को आप कहीं और विकल्प के रूप में तलाशते हो, कहीं और अपने आप को लेकर जाते हो। और ढेरों एग्जाम्पल ऐसे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये चलता रहा है। सिंधिया इतना बड़ा एग्जाम्पल है, जो राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, आज वो बीजेपी के साथ में बैठे हुए हैं। वहीं बीजेपी के यशवंत सिन्हा पार्टी छोड़ देते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी। तो ऐसे तमाम सारे ढेरों एग्जाम्पल है, जब आपको लगता है कि पार्टी में उनकी मेरी उतनी वक़्त नहीं है, उतनी इज्जत नहीं है, उतना मेरा सम्मान नहीं है, तो फिर आप फैसला करने में देर नहीं करते। और वाकई 2024 को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी राज्य फिलहाल खामोश है, क्योंकि देखिए पार्टी लाइन से हटकर वो भी काम नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि अगर ऐसा करना चाहती तो अब तक तो उन्होंने कोई स्टैंड बड़ा ले भी लिया होता, क्योंकि आपने देखा भी था कि तीसरे नंबर पर जाकर राजस्थान के सीएम का ऐलान हुआ था। तो ऐसे में किस तरह का मंथन चला होगा, ये अपने आप में जो है हर किसी के लिए जो ये ऐसा अबूझ पहेली बनता जा रहा था कि आखिर कौन मुख्यमंत्री राजस्थान में होने वाला है। तब कहीं जाकर भजनलाल शर्मा, जो आई थिंक पहली बार विधायक बने, उनके नाम पे मोहर लगी। तो ताकत तो उनके अंदर है राजनीतिक अगर तौर पर देखा जाए, तो ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है, इसीलिए उनके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। और राज्य में भी खामोश है। आपने जो जिक्र किया शुरू में कि दुष्यंत सिंह जो उनके बेटे हैं, उनको लेकर हो सकता है कोई बड़ी प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की गई हो, या कोई बड़ा कह सकते हैं पद का ऑफर उनको दिया गया हो, इसीलिए वो खामोश है। खैर, आने वाले 3-4 महीने में ज़रूर इसको लेकर कह सकते हैं पत्ते खुल जाएंगे। उस वक्त देखना होगा कि राज्य के हाथ में वाकई क्या कुछ आता है। वाकई में 3 से 4 महीनों का जो वक्त बाकी रह गया है लोकसभा चुनाव में, अब इन लोकसभा चुनाव के लिए वसुंधरा राजे के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे नेहा से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने महिला आरक्षण बिल को आगे रखा और महिला आरक्षण बिल को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी फैसले लिए गए हैं, अब लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में राजस्थान में जो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आई, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, आखिरकार लोकसभा चुनाव में इनके जरिए कितना बड़ा फायदा मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर बात वसुंधरा राजे की हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहूँगी वसुंधरा राजे को लेकर कि वसुंधरा राजे को अभी तक सिर्फ यही इंतज़ार है कि लोकसभा चुनाव में उनको कोई जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, जब उनको यहाँ सीएम पद नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ उम्मीद यही जताई जा रही थी कि राजस्थान की कमान हर बार की तरह इस बार भी वसुंधरा राजे के हाथों सौंपी जाएगी, लेकिन नहीं दिया गया ये पद उनको। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में उनको कोई पद यहाँ पर दिया जा सकता है। और अगर नहीं भी दिया जाता है तो वैसे भी अब वसुंधरा राजे को लेकर ये चर्चाएं तेज है कि वसुंधरा राजे राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। वो सिर्फ अभी तक टिकी है अपने बेटे दुष्यंत राजे को लेकर कि दुष्यंत राजे को शायद लोकसभा चुनावों में कोई जिम्मेदारी यहाँ दे दी जाए, और अगर नहीं भी दी जाती तो शायद उसके बाद देखने को ये मिल सकता है कि वसुंधरा राजे का कुछ अगला नया कदम यहाँ देखने को मिल सकता है। अब यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे, जिन्हें लेकर ये कहा गया कि पार्टी हाईकमान से वह नाराज हैं और वह हाईकमान को मनाने के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक का रास्ता नापती हुई नजर आई, अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा। क्योंकि दावे तो ये तक किए गए कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इस पद पर वसुंधरा राजे भी नजर आ सकती हैं, उन्हें ये प्रस्ताव दिया जा सकता है। देखना होगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे के लिए क्या
कुछ बीजेपी आलाकमान अहम फैसला सुनाते हुए नजर आई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।